नमस्कार, जम्मू सिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। जम्मू में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों पर रोक लगाने के लिए जेएमसी ने कसी कमर। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने जेएमसी में हाउसिंग फॉर ऑल मीटिंग की अध्यक्षता। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पंजाब में सूरी की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू में लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों पर रोक लगाने के लिए जेएमसी ने कसी कमर। मेयर के आदेश अनुसार विभिन्न वार्डों में हो रही फॉगिंग, लोगों को भी डेंगू से बचने के लिए किया जा रहा है जागरूक। जम्मू शहर में डेंगू का काफी प्रकोप है और उसी प्रकोप को देखते हुए मलेरिया डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन ली गई कि आप ये बताइए कौन कौन से इलाके हैं जहां डेंगू ज़्यादा फैला हुआ है। तो उसी को आज हमने एक ड्राइव रखा है, ये सब चीज़ें जनता की सहूलियत के लिए, ताकि जो डेंगू का प्रकोप है उसको हम कंट्रोल कर सकें और डेंगू को यहाँ से अपने अपने वार्ड से बाहर निकालें। उसके लिए आज हमने हल्ला प्रोग्राम रखा है। इसमें 10 ऑटो जो हैं पूरे 28 वार्ड्स में जाएंगे और ये जो वार्ड्स हैं वो वार्ड्स हैं जहाँ मलेरिया डिपार्टमेंट ने ये जस्टिफाई किया है जहाँ सबसे ज़्यादा केसेज आ रहे हैं। ये वार्ड हैं आपके 1 नंबर वार्ड से लेके 35 से लेकर तालाब तिलो तक। डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने जेएमसी में हाउसिंग फॉर ऑल मीटिंग की अध्यक्षता। कहा, शहर भर में हो रहे कामों को लेकर की गई है चर्चा। विभिन्न कॉर्पोरेटरों द्वारा सुझाए गए सुझावों पर काम करके और बेहतर काम करने का करेंगे प्रयास। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने हाउसिंग फॉर ऑल और स्किल डेवलपमेंट जो 2 हमारी कमेटीज हैं उनकी बैठक की है। इस बैठक में हमने पूरा जायजा लिया है, पूरी रिपोर्टिंग की है कि किस ढंग से हमारा जम्मू शहर में हाउसिंग फॉर ऑल का काम हो रहा है और बहुत अच्छा काम जम्मू में हुआ है। हमें अवार्ड भी मिला है हाउसिंग फॉर ऑल का। और स्किल डेवलपमेंट की भी बातें बाकी डिपार्टमेंट, अलाइड डिपार्टमेंट से वो लोग भी आए हैं, बहुत सारा काम और आगे की प्लानिंग भी हमने की है। मुझे लगता है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शहर में रहने वाले लोगों के लिए, बेरोजगारों के लिए, गरीब लोगों के लिए लगातार काम करेगा। जिस तरह उन्होंने सुझाव दिए, मुझे लगता है सभी कॉर्पोरेटरों के सहयोग से, जम्मू के लोगों के सहयोग से हम अच्छा वातावरण बना के लोगों के लिए काम करेंगे। राष्ट्रीय बजरंग दल ने पंजाब में सूरी की हत्या को लेकर आम आदमी पार्टी के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, एक नेता की हत्या बेहद दुखद और आम आदमी पार्टी सोई गहरी नींद। राकेश बजरंगी ने हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। जिस प्रकार से पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था चरमराई हुई है, हिंदू नेता जो है वो हिट लिस्ट में हैं और लगातार उनकी हत्या जो है वो पंजाब के अंदर हो रही है। जिस प्रकार से सुधीर सूरी की हत्या कल जो है वो की गई है और जो सारी ऑन रिकॉर्ड है और उस वहां पर इतनी पुलिस का अमला जो वहां पर मौजूद था, जिनमें एक डीएसपी, 2 एसएचओ और उसके अलावा कितने ही हथियारबंद जवान जो है वो वहां पर मौजूद थे, लेकिन गोली चलने के दौरान सभी वहां से भाग खड़े हुए और वहां पर किसी भी जवान ने गोली जो है वो नहीं चलाई उन आतंकवादियों के ऊपर, उन कातिलों के ऊपर जिन्होंने सुधीर सूरी को निशाना बनाया। कहीं ना कहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी की। जम्मू में रिटायर्ड पुलिस कर्मियों का प्रदर्शन आज भी रहा जारी। लंबे समय से विभिन्न मांगों को पूरा करने की कर रहे मांग। कहा, जल्द से जल्द उनकी सभी मांगों को किया जाए पूरा। सर, हमारा जो है 196 से जो पे अनामली का मसला है वो एज इट इज चलता आ रहा है। उस वक्त हमें डिनाई किया गया, उसके बाद 6 पे कमीशन में भी हमें डिनाई किया गया और 7th पे कमीशन भी वो हमारे साथ जस्टिस किया, उसको भी डिनाई किया गया। 196 से 17/10/14 तक 7th पे कमीशन तक जिन लोगों ने सर्विस किया या रिटायर हुए उनको किसी का, इन ग्रेडों का किसी का बेनिफिट नहीं दिया गया। तो ये बहुत बड़ी हमारे साथ ट्रेजेडी है और त्रासदी है कि कम अज़ कम जिन लोगों ने ये इतने इस टाइम में ड्यूटी दी है या रिटायर हुए हैं उनको इनका बनता हक इंसाफ मिलना चाहिए था, लिहाजा वो हमें नहीं दिया गया। तो अब हम उसके संदर्भ में आपके माध्यम से ये गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं सब हुकूमतों को वक्तन वक्तन जाकर। पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट का 137वें दिन भी जारी रहा प्रदर्शन। कहा, सरकार सो रही गहरी नींद। रेगुलराइजेशन पॉलिसी, बकाया वेतन भुगतान सहित अन्य सभी मांगे पूरी करने की कर रहे मांग। मैं विजय कुमार, पीएचई एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट मेंबर। आज हमारी स्ट्राइक के
137 दिन हो चुके हैं और जम्मू कश्मीर की सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हमें कोई शौक नहीं है जहाँ रोडों पर आकर बैठने का, जहाँ चीफ इंजीनियर ऑफिस में आके बैठने का। मजबूर होकर हमें जहाँ बैठना पड़ रहा है क्योंकि 70 महीने की हमारी पेंडिंग वेजेस जो सरकार के पास पड़ी है वो रिलीज की जाए और जो पेंडिंग वेजेस हमारी जितने भी वर्कर इसकी वजह से आत्महत्या कर चुके हैं क्योंकि मजबूर हो चुके हैं ये लोग। और हमारी जो मुख्य डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी 1994 के बाद जितने भी किस्म के डेली वेजर कैजुअल लेवल लगे हैं उनके लिए। श्री काल भैरव अष्टमी के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का इस बार किया जाएगा आयोजन। मंत्री मिल शर्मा ने कहा इस दौरान कल रविवार को बाइक रैली का होगा आयोजन। लोगों से बड़ी संख्या में इस रैली में हिस्सा लेने की अपील की बहुत बहुत बधाई हो। ये काल भैरव अष्टमी 16 नवंबर को आ रही है इस बार। उसी के उपलक्ष्य पर हमने कल एक बाइकर्स रैली रखी है। जो बाइकर्स रैली भैरव मंदिर से जाएगी, इस बाइकर्स रैली की जो कोलैबोरेशन हमने की है ये रॉयल इनफील्ड वालों से उनके साथ की हुई है। तो ये बाइकर्स रैली भैरव मंदिर से जाएगी, निकलेगी, पूरे जम्मू की परिक्रमा करते हुए जैसे मोती बाज़ार, पक्का डंगा, शालामार, जीवल, ये साइंस कॉलेज, उसके बाद वहाँ से होते हुए ये न्यू प्लाट वगैरह, उसके बाद सतवारी तक ये जाएगी पूरी ओल्ड सिटी। शिवसेना नेता सुधीर सूरी की हत्या को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान ने की कड़ी निंदा। पंडित राजेश केसरी ने कहा सूरी की हत्या सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल। उनकी हत्या से पंजाब में खालिस्तानी ताकतों को मजबूत करने की हो रही साजिश। हत्या की गई, उनको वहीं पर शहीद कर दिया गया। वो एक अपने कार्य के लिए वहाँ बैठे थे, वो एक मंदिर में धरने के लिए गए थे क्योंकि मंदिर में एक कोई कूड़े का कचरे का काफी ढेर लगा हुआ था और उस ढेर के ऊपर जो है श्री गुरु गोविंद सिंह जी की फोटोएं पड़ी थी फटी हुई और कुछ और देवी देवताओं की मूर्तियां टूटी हुई पड़ी थी। वो देखकर उन्होंने कहा कि ये बेअदबी हो रही है, इसको यहाँ से उठाना चाहिए। उनकी आपस में कोई बहस चल रही थी, उसी दौरान उन्होंने वहाँ धरने पे उसी वक्त बैठ गए और कुछ ही देर में आपने देखा होगा टीवी में सब लोगों ने कि कुछ लोग जो है खालिस्तान जो अभी जिंदा करना चाहते हैं, कुछ नापाक जिनके इरादे हैं कि द्वारा खालिस्तान को जिंदा किया जाए, वो लोग जो है अपनी कारतूसियाँ कर रहे हैं। उन्होंने आकर सीधा उनके आकर गोलियों से सीधा उनको भून दिया गया वहाँ पर और तमाम पुलिस वाले, कोई 20 पुलिस वाले वहाँ पर खड़े थे। जम्मू के वार्ड 51 में विकास कार्यों का हुआ आगाज। चेयरमैन राजकुमार तरखान ने शुरू करवाया ड्रेन का काम। स्थानीय लोगों ने काम शुरू होने पर जताया आभार। जो पंच मंदिर एरिया जो है जिसके साथ फ्लैट पड़ते हैं वो कुंजा नंबर वार्ड में पड़ते हैं, जिसका मैं पार्षद भी हूँ। और हमने पुरानी डिमांड जो थी इन्होंने हमारे पास रखी थी, लेकिन आज हमने उसको पूरा करते हुए ये ड्रेन का काम शुरू किया है। मैं चाहता हूँ जितना सारा काम जहाँ पर लोग हमें बताएं, एकजुट होकर, अकेले नहीं, पूरा समूह जो हमें बताएगा उस काम को हम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 4 साल गुजर जाने के बाद हम इस काम को शुरू कर रहे हैं, लेकिन 2.5 साल जो कोविड में गया उसका भी क्या हिसाब दूं। उसके बाद कमिश्नर हमारे 4 चेंज हुए, जिसकी वजह से फंड्स वगैरह कोई रिलीज नहीं हो सके, ना कोई प्रोजेक्टिंग हुई और ना ही कोई काम चला। आज हमें मौका मिला है जिसकी वजह से हमने इसको। मुबारक मंडी स्कूल में इनारा द्वारा आर्ट मेला कार्यक्रम किया गया आयोजित। इस दौरान पेंटिंग कंपटीशन में स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा मुख्य रूप से रहीं उपस्थित। हमारा ग्रुप है वो अपने पर्सनल इनिशिएटिव से जो हमारे बच्चों में प्रतिभा है, जो उनका टैलेंट है, उनको निखार कर बाहर लाने का प्रयत्न करता है। आज उसी इनिशिएटिव की कंटिन्यूटी में आज ये उनका ड्राइंग कंपटीशन जो इवेंट था यहाँ मुबारक मंडी स्कूल जो वार्ड नंबर 1 में है, इनके माध्यम से यहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स जो यहाँ स्कूल के थे उसमें पार्टिसिपेट करा। अपने अपने मन के जो विचार थे, जो उनमें टैलेंट थी, जो उनकी मानसिकता थी, जो उनकी सोच थी, वो उन्होंने पेपर पर उतारने की कोशिश की। मैं बहुत उनको साधुवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये इवेंट अरेंज। फिलहाल जम्मू सिटी राउंड अप में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।